कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ तो जगह बन चुकी होगी शेप शॉप के लिए। यस या नो? यस या नो? कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, बिजनेस तो दमदार है। तो मेरे दोस्त, उसी के लिए मुझे थोड़ा मौका मिला है आपके बीच में आने का, और कुछ बातें आपसे मैं शेयर करूंगा जो मैंने सिस्टम से सीखी है और मैं यहाँ से अब तक इस लेवल पर कैसे पहुँचा हूँ। तो दोस्त, नाम मेरा प्रताप सिंह है, जैसा मनोज जी बता रहे थे, और रहने वाला मैं बेसिक रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा में, और यहाँ दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है। रेलवे पुलिस में मैं नौकरी करता हूँ पिछले 22 साल से एज ए सब इंस्पेक्टर। और ये बिजनेस दोस्त मेरे वाइफ के नाम से है। मैं उनका पार्ट टाइम सपोर्ट करता हूँ जब भी समय मिल जाता है। तो मेरे दोस्त, जब भी किसी के जीवन में कोई भी मौका आता है, इस बात की गारंटी है कि किसी न किसी के माध्यम से आता है। आप मानते हैं सारे लोग? क्योंकि कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर किसी के जीवन में अगर आती है, वो खुद चल के नहीं आती, वो किसी न किसी के माध्यम से आती है और उसका जीवन ही बदल देती है। मेरे दोस्त, आपके जीवन में भी ये मौका आया है, तो आपके जीवन में एक मौका खुद नहीं आया। आपके किसी दोस्त ने, साथी ने या किसी भाई बंधु ने आपको इन्वाइट किया है जब आप यहाँ चल के आए हैं। और ये भी आज उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे जीवन में भी ये मौका आया था आज से पौने 4 साल पहले, और मैं आपके बीच में थोड़ा सा मूवमेंट आप लोग कम करें तो अच्छा रहेगा। ये गैलरी में लोग आ रहे जा रहे हैं, पीछे वाला गेट को आप अगर जो गेट पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये मूवमेंट को आप बंद करें प्लीज़। ये मूवमेंट करना बंद करें। जो जहाँ पे हैं वहाँ बैठ सकते हैं। हम 10 मिनट का समय आपसे लेंगे, क्योंकि आज हमें यहाँ पे इतनी एजुकेशन मिलेगी जो कि हमारे गुरुओं को सुनने के बाद में मुझे मौका मिला है अपने बारे में बताने के केवल, ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों। तो जो मौका मेरे पास दोस्त आया पौने 4 साल पहले, और ये आया नहीं था मेरे दोस्त। मेरी बातों में मैं आपके बहुत चीज़ क्लियर भी करूंगा, हो सकता है आपके डाउट क्लियर भी हो जाएंगे, बातों को आप ध्यान से सुनते चले गए। तो पौने 4 साल पहले दोस्त मेरे जीवन में एक मौका आता है, और वो अचानक से आता है। मैं अपने क्वार्टर के नीचे खड़ा था और शाम का समय था, 7 बजे के आसपास। मैंने क्या देखा कि मेरे ही डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले और मेरे साथ ड्यूटी करने वाले रेल मंत्रालय के अंदर, उनके घर में एक गाड़ी ने प्रवेश किया। और वो गाड़ी थी मेरे दोस्त 8.5 लाख की i20 गाड़ी। और जितना यहाँ से गेट है, इससे भी आधी दूरी पे मैं खड़ा हुआ था। और सर ने मुझे बुलाया कि सर नमस्कार, 1 मिनट आइए। मैं गया और जाके सर ने कहा, सर मुँह मीठा करिए, और काजू की बर्फी का डब्बा था। मेरी बातों को दोस्तों ध्यान से सुनना। ये मूवमेंट थोड़ा प्लीज़ कम कर दे। मूवमेंट जो भी लीडर्स हैं, ये बार बार उठना बंद कर दे। लीडर्स सारे, ये वॉलेंटियर्स थोड़ा सा ध्यान दें। उनसे मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे वर्डिंग उस समय क्या थे, मैं वही बोलूँगा दोस्त। और मैंने क्या कहा, तो किस बात की मिठाई बांट रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं कार लेके आया हूँ सर, और मैं कार की मिठाई बांट रहा हूँ। तो दोस्त मेरा सुनते मेरे होश उड़ गए, और मैंने कहा तू कार लेके आया है? कैसे? कांस्टेबल की नौकरी करते कार बहुत मुश्किल है लाना। मेरा सपना नहीं बन पाया 17 साल की नौकरी करके, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में हूँ, कार का सोचा भी नहीं। तू कार कैसे लेके आ गए भाई? तो सर ने एक बात कही कि सर मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ और एक बाइक पर निकलता हूँ, तो काला सा बैग लेके निकलता हूँ, और उसी से मेरी गाड़ी आई है। तो मैंने कहा कि उस काले से बैग में ऐसा कौन सा जादू है जहाँ से कार आ गई, मुझे भी बताओ। तो सर ने कहा चलो सर, मेरा पीछे वाला गेट कितना दूरी था, जब महेंद्र जी खड़े हैं, कि मैं घर पे आ रहा हूँ सर, आप घर पे चलो, आके मैं बताता हूँ। और मेरे दोस्त शुक्रवार का दिन था, नहीं आए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के घर में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, खुशी का माहौल था। शनिवार के दिन वो नहीं आए, लेकिन रविवार के दिन था, और संडे के दिन वो मेरे घर पे आके दरवाज़ा नॉक करते हैं और बोलते हैं सर नमस्कार। मैंने कहा हाँ भाई, तू तो आ रहा था 3 दिन से, क्यों नहीं आया? तो बोला सर मैं आ नहीं पाया, सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताओ। कि सर मैंने गाड़ी तो परचेज कर ली है, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, और आज आपको वो प्रोग्राम देखने का मौका मिल सकता है जो प्रोग्राम का आप 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत चाबी पकड़ी, चल मेरे साथ। दोस्त मैं गाड़ी चला के लेके गया, और संडे को जो प्लान आप लोगों ने देखा था और जो देखने जा रहे हैं आप लोग, वो प्लान दिखाया जा रहा था एक हॉल के अंदर, प्रोजेक्ट पे प्लान दिखाया जा रहा था। और उस प्लान के अंदर जो लीडर थे वो अपने बारे में बता रहे थे, और प्लान बताया जा रहा था
और मेरे दोस्त वहाँ पे एक बात बताई जा रही थी, ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाए और प्रोडक्ट में से एक बात बताई जा रही थी कि ज़िंदगी में अगर एक प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करते हैं तो आपको मौका मिलता है लाखों रुपए कमाने का। लाखों रुपए कितनी बड़ी बात थी यार। एक आम इंसान को क्या बताया जा रहा है कि लाखों रुपए कमाने का मौका है। इतनी सिंपल सरल भाषा के अंदर बताया गया कि मौका मिलता है लाखों रुपए कमाने का। और मैंने अपने आप से बात की, यार लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल फ्री, कर ले ज्वाइन। और उसके बाद बताया गया कि ज्वाइन करने के बाद अगर साल में आपके साथ मात्र 10 लोग भी ज्वाइन करते हैं, कितने जी? कितने? 10। कितने? 10। साल में अगर आपके साथ 10 लोग भी ज्वाइन करते हैं तो उस साल में आप कमाते हैं 5,000 रुपये। नुकसान नहीं हो रहा। अगले साल भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ और वो 10 लोग भी अपने साथ साथ 10 लोग ज्वाइन कराते हैं तो मेरी टीम बन जाती है 100 लोगों की और मैं कमाता हूँ 50,000 रुपये। नुकसान नहीं हो रहा। और तीसरे साल में वो 100 लोग अपने साथ साथ अगर 10-10 लोग ज्वाइन करवाते हैं तो मेरी टीम बन जाती है पूरे 1,000 लोगों की और मैं कमाता हूँ पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। नुकसान नहीं हो रहा। यस या नो? चौथे साल में अगर वो 1,000 लोग भी प्रति व्यक्ति अपने साथ में 10-10 लोग ज्वाइन कराता है तो मेरी टीम बन जाती है पूरे 10,000 लोगों की और मैं कमाता हूँ पूरे 50 लाख रुपए। नुकसान नहीं हो रहा। आधा करोड़ रुपया मेरी जेब में आता है अगर 10 की एवरेज से लगातार चलता चला गया तो। इतने सरल शब्दों के अंदर दोस्त, इतनी उम्र होने के बाद जो मेरी एज उस समय हो चुकी थी 43 साल की, किसी ने नहीं समझाया सर कि इतना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इन लोगों की बात सीधी दिमाग में जा रही थी कि प्रताप सिंह तेरी ज़िंदगी अगर बदलनी है तो एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा यस मैं ले सकता हूँ। और मेरे दोस्त उसी समय डिसीजन लिया और वहाँ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ कि जिसको मैं देख करके ज्वाइन होने जा रहा था, इसकी गाड़ी देख के ज्वाइन होने जा रहा था, उनको मैंने सुना, उनको मैंने मंच पे सुना, क्लोजिंग करते हुए सुना और देखा यार मेरे साथ नौकरी करने वाला एक सिंपल साधारण व्यक्ति आज सूट बूट के अंदर, टाई के अंदर कितना सेलिब्रिटी की तरह बात कर रहा है और समझाने वाली बात सीधी दिमाग में जा रही है। और दोस्त उसी प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद हमारे विनोद कुमार शर्मा जी जो खड़े थे, इन्होंने मेरे से पूछा कि बताओ सर प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने कहा सर छोड़ो, बताओ करना क्या है इसके लिए? बोले फॉर्म भरना है। उस फॉर्म की कीमत थी उस समय 350 रुपये। कितना जी? और आज कितना है? 0। बिल्कुल फ्री। और मैंने कहा बताओ करना क्या है? बोला फॉर्म भरना है, मैं घर पे आ जाऊँ। और घर पे गए दोस्त, उसी दिन सर ने मैडम को एक डायमंड शिप की दिखाई वीडियो और मैडम ने कहा ये क्या चीज़ का प्रोग्राम है? मैंने कहा जो घर पे गाड़ी आई है ना 3 दिन पहले, वो इसी प्रोग्राम से आई है और हम भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैडम ने कहा इतनी अच्छी डायमंड शिप हो रही है, प्रोग्राम बढ़िया है तो ज्वाइन कर लो। मेरे दोस्त उसी समय पे घर में कंप्यूटर रखा हुआ था और सर ने वहीं पे अपने हाथों से आईडी बनाई, आईडी बना के ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट और राइट के 2 सेंटर का फ़ायदा बताया। लेफ्ट में बड़ी बिटिया, राइट में छोटी बिटिया को ज्वाइन करवाया। उसके नीचे थर्ड आईडी का फ़ायदा बताया कि आपका 3500 का चेक बन जाएगा। नीचे छोटे भाई को ज्वाइन करवाया। उसके नीचे एक और फ़ायदा बताया, छोटी सिस्टर को ज्वाइन करवाया। मेरे दोस्त एक के साथ मैंने 5 आईडी से ज्वाइन किया था। 5 आईडी। थैंक यू। लोगों को प्राण दिखाने के बाद गर्दन हिलती रहती है। सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये बेकार काम है, फालतू लोगों का काम है, कुछ नहीं होता, कोई डायमंड नहीं बनता। एक भी क्वेश्चन दोस्त दिमाग में नहीं आया और ज्वाइन किया दोस्त। और ज्वाइन करने के बाद दोस्त यहाँ से ज़िंदगी क्या बनी और कैसे बनी, मैं आपसे वो बातें शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप सुनने को तैयार हैं? सुनने को तैयार हैं? मेरा दोस्त ज़िंदगी जब चली आगे और इस बिजनेस से जब देखा इनकम आती है लोगों को और ढेर सारा पैसा आता है, और मेरे पास 17 साल की नौकरी करने के बाद जेब बिल्कुल खाली थी। मेरा कोई भी काम घर में अगर होता था दोस्त तो सारा कर्जे से होता था। और सन्नी कौशल जी यहाँ पे नहीं है, मेरा टाइगर, वो मुथुट के अंदर ब्रांच मैनेजर है। मैं सच्चाई आपसे अब आज शेयर करूँगा सारी बातें, क्योंकि बिजनेस मॉडल दमदार मिला और सपने कैसे पूरे हुए। तो मेरे पास जब भी मुझे घर में ज़रूरत पड़ी तो मैडम के पास कुछ गहने थे। मैं जब भी जाता मुथुट के अंदर और गिरवी रख के इंटरेस्ट में पैसा लेके आता, कभी 1 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए, कभी 50,000 रुपए। एक नौकरी वाले के साथ में ये चलता था। और आप में से भी ढेर सारे नौकरी वाले हैं, यस या नो? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं नौकरी वाले, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे दोस्त नौकरी करने वालों को सबको बताया कि मेरा जीवन कैसे चलता है, ओनली गुजारा होता है। यस या नो? क्या मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है?
आज अगर दिल तक बात नहीं पहुंची तो मेरे दोस्त जिंदगी ऐसे ही ठहर जाएगी जैसे ठहरी हुई है, और दिल तक पहुंच गई तो जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरे दोस्त वहां पे देखा और पूछा, यार नौकरी करने से कोई पहाड़ नहीं तोड़ लिया हमने, कोई बड़े इतिहास नहीं लिख दिए, नौकरी केवल गुजारा कर रही है। 17 साल हो चुके हैं, अकाउंट जीरो था अभी तक। रेल मंत्रालय के अंदर नौकरी करते करते मेरा अकाउंट वहीं खुला था SBI का, उसमें दोस्त 1000 रुपये मेंशन करना था मंथली, उसके नीचे पेनल्टी लगती थी, और मेरे पास कई बार 1000 रुपये का बैलेंस होता नहीं था उसमें, कभी 500 बच जाते कभी 400। उसके मैनेजर थे सरदार जी, वो बोलते यार प्रताप जी 1000 तो पूरा कर लो यार, पेनल्टी लगेगी। अरे सरदार जी सैलरी आ जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो। ये करते करते दोस्तों कभी 1000 मेंशन नहीं हुआ। लेकिन जब उसके कहने के बाद मैंने अकाउंट ट्रांसफर करवाया किशनगंज के अंदर, जीरो बैलेंस वाला, आज किशनगंज में अकाउंट है मेरा। और जब यहाँ से देखा मेरे दोस्त की ज़िंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी बात है, मेरा छोटा भैया एक बार मुंबई आया मेरे से मिलने के लिए, और मेरी ड्यूटी मुंबई में थी, मैं ड्यूटी करा था मुंबई में CST में, वहाँ ड्यूटी थी हमारी, वहाँ बैरिक में रहता था। उसका एग्ज़ाम था, वो मेरे पास आके रुका, और शाम को हम लोग दोस्तों घूमने चले गए, चर्च गेट वगैरह घूमने गए, उसको मैंने घुमाया। और वहाँ से जब आ रहे थे दोस्त, वहाँ पे उसको एक टी-शर्ट पसंद आ गई। ये थोड़ा प्लीज़ मूवमेंट ना करें, प्लीज़ मूवमेंट ना करें। उसको टी-शर्ट पसंद आ गई, और दोस्त उसकी कीमत थी मात्र 125 रुपये। कितनी थी? 125 रुपये। हैदराबाद मेरी पोस्टिंग थी, हैदराबाद से मुंबई गया था 55 रुपये टीए के लिए, पर डे का टीए बनता था 55 रुपये एक्स्ट्रा, उससे खर्चा एक्स्ट्रा चल जाता था। और मेरा पर्स बिल्कुल खाली, और मैं उसको घुमा के लेके आ रहा था, ट्रेन में फ्री था, बाकी ऑटो में देना पड़ता था। और जब टी-शर्ट पसंद आ गई, मैंने कहा ले ले बेटा टी-शर्ट बढ़िया है। अब मैं अपनी जेब देख रहा हूँ क्या करूँ, और मेरी जेब में दोस्त मात्र 50 रुपये थे। कितने थे? 50 रुपये थे। और उसने टी-शर्ट ली, अपनी पॉकेट से पैसा किया। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं काय का नौकरी कर रहा हूँ यार, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। आज तो घमंड में घूमते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ नहीं हमारे पास। उस समय मैं कांस्टेबल था, उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों। वो सपना मुझे, वो दिन मुझे आज भी याद है कि क्या हमारी औकात थी। क्योंकि दोस्त हमारे ग्रेट गुरु एक बात बोलते हैं कि नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भूखा नहीं मरने देगी। नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन नौकरी इस बात की भी गारंटी है कि नौकरी कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। इस बात की भी गारंटी है, जो मेरे साथ हो रहा था। थैंक यू। लेकिन दोस्त आज सेफ शॉप से वो छोटा भैया जब भी आता है मेरे से मिलने के लिए, जब भी मेरे से मिलने आता है, उसकी पॉकेट में कभी 10,000, कभी 5,000 और कभी 20,000 ऐसे डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पावर सेफ शॉप की है। वो दिन मुझे याद आया, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद दोस्त जब चले आ गए और चलते चले गए, तो दोस्त यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती चली गई, जो अचीवमेंट मेरे पास आते चले गए, वो दोस्त जीवन बदला किस प्रकार से। लोग जब काम करने निकलते हैं तो काम के सामने ढेर सारे बहाने पेश करते हैं। थोड़ी सी छींक आ गई, थोड़ा सा बीमार हो गया, परेशान हो गया, और घूमते रहते हैं, बैठ जाते हैं दोस्त। लोगों ने मना कर दिया तो बैठ जाते हैं, कोई अपना नहीं है तो बैठ जाते हैं। बिजनेस ज्वाइन किया दोस्त, कोई साथी नहीं जुड़ा, अपना कोई नहीं आया। मैं गुरुजी को बोलता कोई भी नहीं आ रहा, कैसे काम आगे बढ़ेगा। सर ने कहा सर चलते चले जाओ, रुकना मत, चलते रहो, रुकना मत, सिस्टम मत छोड़ना, और अपना 3 फीट का दायरा बनाते रहना। अनजान लोगों से दोस्ती करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अनजान लोगों से दोस्ती करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और दोस्त अनजान लोगों से मिलता गया, और अनजान लोगों से मिला तो उसमें से एक भीड़ में से एक बंदा निकल के आया। उसी भीड़ में से उसको पकड़ा और ज्वाइन कराया। और ज्वाइन करने के बाद दोस्त मेरे पास तो लिस्ट नहीं थी, लेकिन उसके पास लिस्ट थी। उसके गांव में जाकर बैठ गया, और गांव में जाके लगातार प्लान दिखाए, उसके माध्यम से जो व्यक्ति मिला उसको पकड़ लिया, उसके लगातार प्लान दिखाए। लोगों ने कहा इस गांव में तेरा काम नहीं चलेगा। प्लान देखते चले जाते और प्लान देख के चले जाते, और कोई ज्वाइन नहीं करता, चलता रहा, प्लान दिखाता रहा। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि उसी गांव में टिके रहना, उसी गांव में टिके रहना, उस गांव से ढेर सारे डायमंड निकल जाएंगे। और गुरु की बात मेरे दोस्तों आज सच साबित हुई। उसी गांव में बैठा रहा जहाँ लोगों ने कहा इस गांव में तेरा काम चलेगा नहीं, और जब निकलता था तो मजाक उड़ाते थे कि ये भी कोई खाता खोलने वाला है। क्यों जी, ये भी कोई खाता खोलने वाला है जो आया होगा। और इनकी मैडम को भरोसा नहीं था जब हम जाते थे, लेकिन हमने पकड़ के रखा, और मेरे दोस्त उसी गांव में काम करके दिखाया जहाँ कुछ नहीं होता था, और आपके सामने आपका अपलाइन एमरल्ड के रूप में खड़ा है आज।
एमरल्ड के रूप में। थैंक यू। और उसी गांव के 2 गलियों से 2 एमरल्ड निकाल दिए, 2 एमरल्ड। और उस गांव के अगले गांव से जो करावल नगर पड़ता है उसके अगले गांव से वहाँ पे कोरल भी निकाल दिए और पर्ल भी निकाल दिए और ढेर सारा काम दबा के चल रहा है। मेरे दोस्त काम तो होता है, लेकिन ऐसे गुरु अगर साथ हैं तो काम डंके की चोट पे होता है। यस या नो? यस या नो? मेरे दोस्त गुरु की बात सर्वोपरि थी और काम करता चला गया और ऐसे हालात में काम किया जब अपने काम को लगातार कर रहा था तो टारगेट चला हुआ था। फ्रेशर लेवल की बात है, आप भी बहुत सारे फ्रेशर हैं। और फ्रेशर लेवल पे जब काम कर रहा था तो मेरे दोस्त इस हाथ में 2 रॉड लगी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, 7 पेच लगे हुए हैं और यहाँ से पूरा छिला हुआ हूँ, घुटना छिला है, पेट छिला हुआ है, कंधा छिला हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयंकर। और उसके बाद जब काम कर रहा था स्कूटी पे जा रहा था प्लान दिखाने के लिए, फ्रेशर व्यक्ति, लीडर क्लब भी नहीं था। और जैसे मैं केशवपुर में गया था मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और ये हाथ भी नीचे गिरा, इसमें फ्रैक्चर आ गया, इसमें भी। और मैंने तुरंत सर को कॉल किया, सर तुरंत 5 मिनट में आ गए और पीसीआर को कॉल किया और पीसीआर ले गई दीपचंद बंधु हॉस्पिटल अशोक विहार के अंदर। वहाँ जाने के बाद मेरे दोस्त वहाँ गए तो एक्सरे किया रात को, क्योंकि हाथ में पेन हो रहा था, घुटना छिला हुआ तो वहाँ की परवाह नहीं थी। एक्सरे किया तो गुरुजी क्या लेके आते हैं, रामोतार जी साथ में थे, बोला प्लास्टर होगा 3 महीने का। तो मैं हैरान हो गया कि सर प्लास्टर होगा? बोला हाँ। अंदर गया प्लास्टर, मैं कह रहा रामोतार जी प्लास्टर होगा, काम खराब हो जाएगा। मेरा टारगेट कैसे होगा, मेरा टारगेट कैसे होगा? रामोतार जी कह रहे हैं यार आपको टारगेट की पड़ी है, आपके हाथ में चोट लगी हुई है। अरे सर चोट किसने देखी है, पलट तोड़वा कर बैठा हूँ, चिंता नहीं है। मेरे दोस्त प्लास्टर हुआ, रात को घर पे आए, रात घर पे आके बैठे और वो दिन था दोस्त 23 फरवरी 2017 जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 24 फरवरी को प्रताप सिंह घर में था और 25 फरवरी को प्रताप सिंह फील्ड में था बैग लेकर के। थैंक यू। और कंधे पे बैग और हाथ में प्लास्टर, ऐसे हाथ चिपका हुआ और एक ही हाथ से भैंस को पकड़ता, एक ही हाथ से ऑटो पकड़ता, एक ही हाथ से कैब करके ट्रेन में जा करके पूरा खजूरी नाप दिया, पूरा करावल नगर नाप दिया, तिलक नगर घूमा। और मेरे दोस्त करते 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 चलता चला गया। उसी कंडीशन में गुरु का आशीर्वाद तथास्तु के रूप में, परछाई के रूप में चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था। पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा दोस्त। और इसकी उम्मीद के साथ काम किया, चोट को देखा नहीं, भूख को देखा नहीं, प्यास को देखा नहीं, उम्र को देखा नहीं और अपनी बीमारी को देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, केवल काम करने का बहाना देखा कि टारगेट को लाइफ में करना है। और 11 अप्रैल 2017 को टारगेट की क्लोजिंग डेट थी और उसी दिन गुरुओं के मार्गदर्शन में और गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के साथ रहते हुए वहाँ मेरे दोनों महागुरु मौजूद थे। हमारे श्रीमान पंकज सर और हमारे श्रीमान बत्तू सर ग्रेट गुरु दोनों मौजूद थे। और उनकी देखरेख में 11 अप्रैल 2017 को रात के 11:58 में मेरा टारगेट क्वालिफाई हुआ था, उसी कंडीशन के अंदर। थैंक यू। और अपने गुरुओं की टीम के अंदर दिल्ली शहर का इकलौता शख्स बना था टारगेट क्वालिफाई करने वाला। घमंड इस बात का आज कि मेरे साथ ऐसे गुरु हैं, ऐसे दोस्तों काम किया। और काम करते करते भूख लग पड़ी थी कि यार काम तो दमदारी से करना है। जब सारे काम दमदारी से किए, ट्रेनिंग ली है, पुलिस की नौकरी की है, हर जगह अपने नाम का डंका बजाया है, फायरिंग में नंबर 1 पे फायरिंग करके दिखाइए, हर जगह के नंबर पर रहे, तो यहाँ क्यों पीछे रहे? इसमें कौन से बड़े पहाड़ तोड़ने हैं, कौन से पहाड़े पढ़ने हैं? अरे मेरे दोस्त, एक फ्राइडे की ट्रेनिंग है, एक संडे का सेमिनार है, वही तो अटेंड करना है। इसमें कौन सी बड़ी महाभारत है? और मेरे दोस्त उस संडे के सेमिनार को और फ्राइडे की ट्रेनिंग को और ग्रुप मीटिंग और कोर ट्रेनिंग को कभी छोड़ा नहीं। लगातार 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 चाहे घर के काम छोड़ दिए, साली की शादी छोड़ दी, 22 फरवरी को शादी थी साली की, 22 फरवरी 18 को, और शादी छोड़ दी साली। एक लास्ट साली बची थी, 5 साली हैं, और छोड़ दी शादी। करावल नगर में ट्रेनिंग थी मेरी शुक्रवार की और छोड़ दी शादी को। बहाने मारता रहा शाम तक और साला फ़ोन कर रहा है, ससुर फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा पहुँच रहा हूँ। जब रात हो गई बेटा कहो, छुट्टी नहीं मिल पाई, मार दिया बहाना। लेकिन ट्रेनिंग की पूरी, मेरे दोस्त कमिटमेंट से काम किया, क्योंकि इस काम को नंबर 1 पे किया, बहाने नहीं मारे। मुझे पता है यहाँ से ज़िंदगी मेरी बदलेगी। यस या नो? ज़िंदगी मेरी बदलेगी। और दोस्त जब आगे बढ़ते चले गए, जिस चीज़ को लेकर मैंने ज्वाइनिंग किया था, जिस चीज़ को देख करके वो दिन मेरे जीवन में आया। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मेरे दोस्त वो दिन मेरे जीवन में आया और वो दिन था 15 अप्रैल 2019। मैंने अपने गुरु की गाड़ी देख के ज्वाइन किया था, 8.5 लाख की i20, और गुरु ने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया। केवल 27 महीने काम करने के बाद, जहाँ मेरे गुरु के पास 23 महीने काम करने के बाद 8.5 लाख की गाड़ी आई थी, अगर गुरु चाहते तो 8.5 लाख की गाड़ी मेरे घर में 23 महीने में खड़ी करवा देते। लेकिन इनका सपना बड़ा था, थोड़ा सपना बड़ा, थोड़ा सा समय और लग गया। और मेरे दोस्त बताते बड़ी खुशी हो रही है,
27 महीने तो लगे, लेकिन 27 महीने के अंदर मेरे घर के अंदर वो चीज़ पहुंचा दी ग्रेट गुरु ने, जो मेरा सपना, क्या मेरे खानदान का सपना नहीं था। और कभी मेरी नौकरी से नहीं आ पाती, मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाती तो मैं उसको नहीं ले पाता। और मेरे दोस्त, वो थी 14 लाख रुपए की टॉप मॉडल वर्ना कार से मैं चलता हूँ सिस्टम की वजह से। यह है ताकत सिस्टम की। जो छोटी सी कार का सपना नहीं बनाया, बाहर खड़ी हुई है, किसी को देखना देख सकता है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम से ही है। 14 लाख की गाड़ी, ऑटोमेटिक वर्ना, ब्लैक कलर। ये आम इंसान से दोस्तों बहुत दूर होता है। जरा सोच के जाना आज अपने आप से कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, उस नौकरी से मेरी ये कार कब तक आ सकती है। प्लान बना के जाना, जिंदगी भर नहीं आएगी। क्यों? खर्चे साथ में चलते हैं। एक आम इंसान की नौकरी से और किसी और प्राइवेट नौकरी से हमारे खर्चे और हमारी नौकरी दोनों साथ साथ चलती है पैरेलल रूप में। जैसे नो, जैसे ट्रेन की 2 पटरियां होती हैं, वो बराबर चलती है लेकिन मिलती नहीं है। इसी प्रकार से नौकरी और खर्चे मिलते नहीं हैं, बराबर साथ चलते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं। और ऐसा समय आता है एक दिन, खर्चे आगे निकल जाते हैं और तनख्वाह पीछे छूट जाती है। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं सारे लोग? तो मेरे दोस्त, कार का सपना पूरा हुआ, उसके बाद जिंदगी में वो मिला जो कभी सोचा नहीं था। उसके बाद हवाई यात्राएं मिली, देश की यात्राएं मिली, और ऐसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिला। 5 स्टार होटलों में जाने का मौका मिला, क्योंकि 5 स्टार होटल में जाने का सपना हम देख नहीं सकते। 8,000 से स्टार्टिंग होता है खर्चा वहाँ का। और 5 स्टार होटलों में गए, और मैं बात करूँ ऐसी प्रॉपर्टी की यार, होटल रमाडा, क्रिस्टल सरोवर, क्रिस्टल पोर्टिको, क्राउन प्लाजा, ताज प्लेस और अपना जेपी पैलेस, इस प्रकार की होटलें सोचना भी गुनाह है हम लोगों के लिए। इतना पैसा जेब में होता नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी में दोस्त, गोवा, नैनीताल, जैसलमेर, मुंबई, गुड़गांव और अपना जयपुर, आगरा, मथुरा, इस जगह पे बांदी को रहने का मौका मिला। 3 दिन स्टे करने का मौका मिला ऐसी होटलों के अंदर। ये सपना पूरा हुआ। थैंक यू। और कंपनी इतनी दमदार मिली कि इसने फ्री ऑफ कॉस्ट मौके दिए विदेश घूमने के। और दोस्त, वो विदेश घूमने का भी सपना पूरा हुआ। इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरे पास 7 टारगेट ऐसे हैं जिनके अंदर बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, लंदन जैसे शहर में जाने का मौका मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस कंपनी की वजह से। लंदन जैसे शहर में जाने का। थैंक यू। एक आम इंसान अपनी पॉकेट में मोबाइल रखता है 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, अच्छी नौकरी 40,000 का, यस या नो? 40,000 का हम भी रखते थे। और मेरे पास दोस्तों मोबाइल था 28,000 रुपये का। लेकिन क्या हुआ, अभी हमारे एक नन्हे डायमंड साहब, हमारे बेटे सुपुत्र जी हैं, छोटे हैं उम्र में भी, उन्होंने ऐसे एक्टिंग कर रहे थे और मोबाइल नीचे फेंक के मारा, डिस्प्ले गई। चिंता नहीं हुई, गए जाके ठीक करा के लेके आया केयर सेंटर के अंदर, 5100 रुपये लगे, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा 1 महीने के बाद वही सेम पोजीशन, दोबारा फिर फेंक के मार दिया और फिर डिस्प्ले गई। मैं केयर सेंटर में गया, उसने कहा सर आपकी बार खर्चा 18,000 रुपये का है। तो मैंने कहा तो एक काम कर, वापस दे दे। गुरु ने ड्रीम बनाई रखा है, उसका समय लगता है आ चुका है, उसका समय आ चुका है जो ड्रीम बनवा रखा है। और मेरे दोस्त, इसको ज़्यादा ठीक नहीं करवाया, काम चलाने के लिए रखा है कि केवल कॉल सुन लेंगे। लेकिन दोस्त, इसी बिजनेस के माध्यम से वो सपना पूरा हुआ कि कभी आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और मेरे दोस्त, कहीं मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी बीत जाती है, क्योंकि ऐसा कभी सपना आता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा फ़ोन ले लूँ। लेकिन दोस्त, आज ऐसे गुरु मेरे साथ में काम कर रहे हैं जिनका आशीर्वाद ही काफ़ी है केवल। और कल उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया, जानना चाहते हैं सारे लोग? मेरे दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से कल जो गुरु ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, 1,51,700 का फ़ोन कल मैंने परचेज किया है। थैंक यू। ये एप्पल का न्यू ब्रांड आईफोन कल की पहचान, कल है, ये कल लिया है मैंने यहाँ से। अब इसको चलाना मुझे आता नहीं है, कल मुझे बेटी चला रही थी इसको, मैं केवल रख के लेके आया हूँ, मुझे पता नहीं कैसे चलेगा। और गुरु जी बोले अपना आप सीख जाओगे, जेब में आ चुका है। तो मेरे दोस्त, लाइन लगने वाली ऐसी चीज़ों की। आप सोच के देखिए, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन इस बिजनेस के माध्यम से। तो मेरे दोस्त, बिजनेस बहुत दमदार है, हर चीज़ यहाँ से उपलब्ध होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन केवल माइंड को सेट करना है आप लोगों को। क्या करना है जी? क्या करना है जी? अगर कोई भी एक विचार यहाँ से लेके जा रहे हैं मेरे दोस्त, उस विचार को लेके काम कर जाना, जिंदगी तो पक्का बदलेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस हर किसी के लिए बराबर है।
ना उम्र देखी जाती है, ना क्वालिफिकेशन, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, यहाँ पे कुछ भी मांगा नहीं जाता। अगर पूछी जाती है तो आपसे एक बात कि ज्वाइन करना है, वो बोलता है यस, तो आजा बेटा मैदान में, मैं तेरे साथ हूँ। और वो बोलता है नहीं तो जा अपने काम को कर ले जो तू कर रहा है। और तू मुझे बता दियो कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल, 40 साल के बाद भी तेरे पास क्या अचीवमेंट है? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल पेट पालता रहेगा। ये चीज़ मेरे दोस्त ने यहाँ से सीखी और बिजनेस करना स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच गया। और दोस्त यहाँ से सब सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। और मैं आपको इतना ही कहूँगा मेरे भाई कि इस बिजनेस को करने के लिए कुछ मत करना, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ भी मत करना। इसको करने के लिए केवल एक विचार यहाँ डाल लेना, बस केवल एक विचार कि मुझे ये काम क्यों करना है। और जिस दिन आप डाल लोगे आपका काम बड़ा हो जाएगा। और हमेशा खुश रह के काम करिए और मस्त रह के काम करिए, सर पे बर्डन मत दबालिए। मेरे से होगा नहीं, ये नहीं होगा। बहुत से लोगों के सामने क्वेश्चन क्या होते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि मेरे से 2 नहीं बने तो, कंपनी भाग गई तो, कोई भी नहीं जुड़ा तो, और 2 ने काम नहीं किया तो, ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं हुआ तो, मतलब ढेर सारे तो लगा रखे हैं क्वेश्चन मार्क। वो ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। और अगर उसको हटा के देख लिया जाए तो, उस क्वेश्चन मार्क को हटा करके इसको बात को बदल दी जाए तो, और पॉजिटिव सोचना चालू कर दे कि मेरे 2 बन गए तो, मेरे साथ 2 है तो, काम कर गए तो, ये कंपनी नहीं भागी तो, मैं डायमंड बन गया तो, मेरे घर में लग्जरी कार आ गई तो, मेरा बंगला बन गया तो, और मैं करोड़पति बन गया तो, ये नहीं सोचता बंदा। और अगर ऐसा सोचने लग जाए तो हर इंसान डायमंड बन सकता है। यस या नो? आप सोच सकते हैं अपने लिए, सोच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों खुश रह के काम करिए। जो मना करने वाले हैं वो भी आपके जीवन में भागीदार हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए मना करने वाले लोग भी भागीदार हैं। और जो आपके साथ में हाँ कर रहे हैं उनको गले से लगाइए, दिल से लगाइए, रिगार्ड करिए अपने अपलाइनों का, रिगार्ड करिए अपनी टीम का, और साथ दीजिए अपने पूरी टीम का, और सिस्टम में चलते चले जाइए। जो बाधा आ रही है पार करते रहिए, क्योंकि आपके सामने आपका मेंटर खड़ा हुआ है, उसका हाथ केवल पकड़ लो। ये बिजनेस केवल अपलाइन का है मेरे दोस्त, अपलाइन का बिजनेस है केवल। और अगर उनका हाथ आपने पकड़ के रखा है तो असफलता की मैं कह रहा हूँ कि गुंजाइश ही नहीं है। सफलता आपके कदमों में होगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, सारे लोग कर पाएंगे। और खुश रहने का एक मंत्र आपको देता हूं मैं, सुनने को तैयार हैं? 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्त। खुश रहने का एक मंत्र है, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सुनने को तैयार हैं? एक बार क्या हुआ, एक राजा जी थे। कौन थे जी? राजा जी थे। और राजा के एक महामंत्री थे। और मंत्री जी इतने खुश मिजाज थे कि जब भी कोई बात होती तो वो एक बात बोलते, बहुत अच्छे। क्या बोलते? बहुत अच्छे। वो कैसी भी बात हो। एक बार की बात है, राजा साहब अपनी तलवार पे धार लगा रहे थे, चमका रहे थे, और वो तलवार छोटी हाथ से गिरी और उनका पाँव का अंगूठा कट गया। और मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा साहब ने देखा, अरे लीजिए अंगूठा मेरा कटा, उसको खुशी मिल रही है, चलो जेल में डाल दिया। और जब जेल में लेके जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे लोग परेशान जो लेके जा रहे थे। और जेल में डालने के बाद जब जेल का ताला लगाया जा रहा था, संतरी ताला मार रहा है, कह रहा है बहुत अच्छे। वो भी परेशान। उसने तुरंत राजा साहब के पास गया कि राजा साहब वो तो पागल हो चुका है, उसको जेल में डाला है तो कह रहा है बहुत अच्छे, ताला मारा है तो भी कह रहा है बहुत अच्छे। ऐसी क्या वजह है? बोला पड़ा रहने दोस्तों। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, वो राजा साहब गए शिकार खेलने के लिए, जो उनका शौक होता है। यस या नो? शिकार खेलने के लिए गए तो क्या हुआ दोस्त, शिकार खेलते खेलते वो थोड़ा सा दूर निकल गए और उनकी जो भी सेना थी पीछे छूट गई, सैनिक छूट गए पीछे। और जब घने जंगल में जाने के बाद, जंगल में कबीले होते हैं, और क्या किया, आदिवासी मिल गए। और उन लोगों ने क्या, राजा साहब को घेर लिया, भाले लेकर के हुडुम 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 करके घेर लिया और बोला चलो जी आज तो बकरा मिल गया, बलि चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे। ले गए जी। और बलि चढ़ाने के लिए उनको नहलाया धुलाया, पूरा रेडी किया और पूरा अपनी माता को तैयार किया और पूरे तलवार तैयार कर ली बलि के लिए। और जैसे ही उनको बलि के लिए तैयार किया गया और जैसे उनके कपड़े वपड़े हटाए गए तो उनके बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। कौन था जी? और बुजुर्ग व्यक्ति की नजर पड़ी उनके शरीर के ऊपर तो पांव का अंगूठा कटा हुआ। बोला रुको 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 रुको, अधूरा शरीर है, रुको, बलि नहीं चढ़ेगी, देवी नाराज हो जाएगी। बोला क्या? बोला पैर का अंगूठा नहीं, छोड़ो, अभी छोड़ो। और जैसे राजा को छोड़ दिया
राजा दौड़ा 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 आया और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो, कहाँ है, बाहर निकालो। तुरंत जेल से बाहर निकाला। और जब जेल से वो आया बाहर, उसका महामंत्री जब बाहर निकाला तो उसको बोला, यार तू एक बात बता, जब तुझे जेल में डाला जा रहा था, जब भी तू कह रहा है बहुत अच्छे, और जब भी तू कह रहा है बहुत अच्छे, लेकिन आज मैं गया तो मेरी बलि चढ़ाई जा रही थी और बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के आया हूँ। आज मैं बहुत ऋणी हूँ आज के दिन का जो मेरी जान बच गई, लेकिन तू इतना खुश क्यों था, उस बात को बता। तो बोला, राजा साहब सुनना चाहते हो? बोला हाँ। तो महामंत्री ने कहा कि राजा साहब, आपका मंत्री था और आपके साथ ही जाता, और बलि चढ़ाने के लिए मुझे पकड़ के लेके जाते, और आप तो अधूरा शरीर कहते हैं, मैं तो पूरा था, बलि तो मेरी चढ़ जाती, बलि तो मेरी चढ़ जाती। थैंक यू। तो मेरे दोस्त, उसकी एक बात ने जान बचा ली। वो क्या थी? बहुत अच्छे। आपके साथ काम हो चाहे ना हो, जब भी अपना पूछे, सर बहुत शानदार काम चल रहा है, सर बहुत अच्छे, सर मजा आ रहा है काम करने का। टीम पूछती है, सर बहुत अच्छे टाइगर साहब, अरे झंडा गाड़ के दिखाएंगे, मैं आपके साथ हूँ, काम करके दिखाएंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अपने गुरु के नेटवर्क में और अपने अनजान गुरु के नेटवर्क में इकलौता शख्स आया था और आते ही लाइन लगाई थी और तूफान उठाकर दिखाया था। और देश डंके की चोट पे आज भी वादा करते हैं और अपने बलबूते पे इस टीम के सपोर्ट की वजह से और गुरुओं के आशीर्वाद के सरे पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के दिखाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को हिला के दिखाएंगे। ये मेरा वादा है, गुरुओं से मेरा वादा है दोस्त। काम पहले भी करके दिखाया था, काम आज भी करके दिखाएंगे। यस या नो? यस या नो? आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? क्या मेरा साथ दे सकते हैं? अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? सेफ शॉप के अलावा कोई मौका है तो सेफ शॉप को जीवन में डालना पड़ेगा, अपनी नसों में डालना पड़ेगा। सेफ शॉप को कर सकते हैं। और जितनी भी जिनकी फैमिली बैठी हुई है, मैं सभी से दोस्त जरूर अनुरोध करूंगा, ये मेरा विनर एक निवेदन है कि सपोर्ट करिए अपने हस्बैंड का, अपने भाई का सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको ही राजा बनाएगा। आपका हस्बैंड जब आपको लाखों रुपए की इनकम लाके देगा, उसमें रानी आप ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा, कोई पड़ोसी नहीं कमाएगा। आज इस बिजनेस से मेरे दोस्त सब कुछ मिल रहा है, हर चीज उपलब्ध हो रही है और मान सम्मान हर चीज की यहाँ से मैं कह रहा हूँ, मांगने की जरूरत नहीं है। क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए? कमिटमेंट कर सकते हैं, अपने आप से वादा कर सकते हैं, पक्का? रुकेंगे तो नहीं? बहुत सी दिक्कतें आएंगी, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, चलते रहेंगे। अरे दोस्त 4 साल तो चलना है, कितना चलने को तैयार है? रुकेंगे तो नहीं? 4 साल अगर आपने चलने का वादा किया दोस्त, तो मैं आपके आगे के चलने को तैयार हूँ, कमिटमेंट करता हूँ। आप 1 कदम चलना, 2 कदम चलने के लिए मैं खड़ा हुआ दोस्तों। आप एक बार बोल देना और हम पूरा करवाएंगे आपका लेवल, दिन रात एक कर देंगे आपके लिए, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ अपनी सीट पे सारे के सारे लोग, और मेरे साथ अपने परमात्मा को साक्षी मानकर और अपने दिल पे हाथ रख करके मेरे साथ में अपने जीवन के लिए आपको 3 बार मेरे साथ में दोहराना है। तैयार हैं? बोल सकते हैं? आई एम विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।